वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे है दोस्तों, मेरा भाई मेरा बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और जबरदस्त भी होंगे। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो तरीके है वो है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ओके, दूसरा है प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, पहला क्या फॉर्मेट है? टेबुलर, और इसी को हम रोस्टर फॉर्मेट भी कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी फॉर्मेट, या फिर इसको हम कभी कभी सेट बिल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, दो नाम, इतना समझ लीजिए। कोई कोई किताब में सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है और एक वे में और एक तरीका भी दिखाते हैं, उसको वेन डायग्राम के तरीके से भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मेरा हिंदी बहुत खराब है, थोड़े सब्र से आप समझ लेना। ओके, थोड़ा ध्यान से सुन के आप समझ लेना। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म ये चीज क्या। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए एक सेट है, उसका नाम है ए। ओके, ए सेट को हम किस तरीके से हम टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म को दिखाएंगे? मान लीजिए AEIOU, इस सेट के अंदर क्या कौन कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कौन एलिमेंट्स है? ए है, EIOU, AEIOU। ओके, सेट का नाम क्या है? ए सेट है। देखो, हम कार्ली बेसिस से पूरा सेट का जो एलिमेंट्स है उनको लिख दिया, और हर एक एलिमेंट के मैंने कैसे डिफरेंट किया? कॉमा के द्वारा। ओके, और यही चीज को हम अगर प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेट का तो नाम लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया, इक्वल तो देना होगा, दे दिया। उसके बाद हमें कार्ली ब्रेसेस शुरू करना होगा। ओके, उसके बाद क्या करना होगा? एक्स लिखना होगा। एक्स के बाद हम ऐसे दो बिंदियां या फिर कोलोन लिखेंगे। कोलोन के बाद क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। मतलब एक्स लिखेंगे, कोलोन देंगे, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का लिख डालेंगे। चलो अभी लिख डालते हैं। ठीक है, चलो पहले तो एक्स लिखना होगा। कोई कोई कोलोन भी देता है, कोई कोई ऐसे वर्टिकल लाइन भी लिखते हैं। दोनों का मतलब है सच दैट। क्या मतलब है? हम लिख देते हैं यहां पे सच दैट। ओके, तो कोलोन दे दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इज एलिमेंट्स x is elements
ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट which is vowel। तो एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का एलिमेंट्स है which is vowel। तो मतलब क्या हुआ, ए ई आई ओ यू। ओके, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने जो एलिमेंट्स है उसका क्या लिख दिया, उसका प्रॉपर्टी लिख दिया। मतलब क्या धर्म है, क्या उनका फीचर है, वो सारे लिख दिया। और यही जो एलिमेंट प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, इसके बदले में हम सेट को बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। देखो, एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच वर्ड व्हिच इज वावेल। तो क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। तो देखो, हम इसी चीज से इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करके एक सेट बनाया। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब वेन डायग्राम जो है वो अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा टाइम देके, थोड़ा टाइम के बाद हम सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट में हम अभी जितना पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में सीखा, सेट के बारे में सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर, और दूसरा है प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसी से क्या सवाल बनते हैं, उस सवाल को हम सीखेंगे अगला पार्ट में। अभी इस पार्ट को हम बैंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।